अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है जो भी है जहाँ से भी देख रहे हैं अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। मौसम आप देख रहे हैं जी, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा था कल, और यकीन माने कि इस कदर शदीद गंदी वाली गर्मी और हब्स पड़ रही है ना यहाँ। देखने में कैसा लग रहा है ना कि आहा क्या काले बादल हैं, हरे दरख्त हैं, हसीन होगा ना जी ना, हसीन बहुत है पर गर्मी बहुत सी नाल। यानी कि आप गाड़ी के अंदर बगैर एसी के नहीं बैठ सकते, बहुत गर्मी थी। गर्मी यार एक अलग चीज़ है, हब्स था सांस रोकने वाली। और इस दफ़ा ना मौसमों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। मतलब ये अमूमन हब्स का जो महीना होता है ना, ये अगस्त को माना जाता है। जुलाई में तो बारिशें होती हैं, हमारे इधर इतनी बारिशें नहीं, और इस दफ़ा हब्स पे ज़ोर पड़ा हुआ है। तो बस हम ये आपको मैं बता रही हूँ कि पसीने नहीं रुकते हैं अगर आप बाहर रुक जाएं, अजीब सा मौसम है। खैर जी, सबसे पहले तो हम जा रहे थे, हमारे जो गाड़ी का जो टायर है पैसेंजर साइड वाला, इसकी ना प्रेशर हवा का कम लग रहा था। तो हम जा रहे थे बच्चों की दादी को मिलने के लिए इलिनॉय। तो इनके बाबा ने कहा कि नहीं, हाईवे से जाना है तो पहले गाड़ी का जो है ना वो प्रेशर चेक कराना टायर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं ना मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मर्दों को ज़्यादा होता है इन चीज़ों का पता। तो वो जो है ना बड़े इसके मामले में वो हैं कि बच्चे साथ हैं, हाईवे पे जाना है तो ये वो सारा कुछ मेंटेन रखो गाड़ी को, इस तरह से ना उनका बहुत ध्यान रहता है। गाड़ियों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है यार। मतलब इनके टायर रोटेट होते हैं, इनके ऑयल चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, तो बड़ी चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी दुकान है जो है डिस्काउंट टायर के नाम से, इनका नाम है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे गाड़ियों के ये जो हवा चेक होती है ना, जो प्रेशर, ये फ्री होती है बिल्कुल। अभी ये लड़का पास आएगा, वो पूछेगा तो वो बता देते हैं कि जी आप गाड़ी का चेक करें प्रेशर। फिर अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता था, गाड़ी का जो दरवाज़ा होता है ड्राइविंग साइड का, उसके साइड पे एक स्टिकर लगा होता है जिस पे गाड़ी के टायरों के प्रेशर लिखे हुए होते हैं, कितने होने चाहिए। फिर वो उसके हिसाब से जो है ना गाड़ी के टायरों की हवा का वो करते हैं। हमने तो नहीं था मुझे अंदाज़ा, अरे शादी से पहले तो पता भी नहीं था इतना ज़्यादा, घर वाले ही करते थे। तो अब ये चीज़ों की समझ आ रही है, तो पता चल रहा है कि अच्छा जी ये भी सिस्टम होता है। तो जी खैर, अब हम लोग जा रहे थे इनकी दादी की घर की तरफ। उससे पहले कुछ सामान लेना था, वो लिया हम लोगों ने। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ देसी दुकान पे, क्योंकि जब भी इधर आओ तो ज़रा इजीली मिल जाता है। फिर हमारे दो काम हो जाते हैं ना, हम उनसे भी मुलाकात हो जाती है, घर वालों से भी, और घर का सामान वगैरह भी हम लोग सारा ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, दरख्त किस कदर है, कितना दरख्त है हमारे यहाँ पे जो है ना। अमेरिका में मैंने देखा है दरख्त पे, हरियाली सब्ज़े पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोलोराडो देख लें, या अगर आप पेंसिल्वेनिया देख लें, या वर्जीनिया देख लें, तो आप वैसे ही कहेंगे या अल्लाह ये क्या है, इस कदर दरख्त है, इतनी हरियाली सब्ज़ है। तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत इलाके हैं। और आप लोग किस किस स्टेट से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो ये है कि मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान में ना दरख्त काटते हैं, फिर उसकी जगह लगाते नहीं हैं। तो अगर लगा दें तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे एक गैस स्टेशन था हमारे घर के पास, उन्होंने ना छोटे छोटे से वो सरू के पौधे होते हैं ना, जो मुझे नहीं पता उसको और क्या कहते हैं, सरू ही कहते हैं हम, तो मुझे नहीं पता बाकी नाम। उसके पौधे लगाए थे, वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए और पूरी बार टाइप उनकी बन गई है, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हरियाली फैले, ऑक्सीजन मिले और कार्बन ख़त्म हो दुनिया से। मतलब यार छाँव कितनी ज़रूरी है, ये भी तो एक फैक्ट है ना। गर्मी में आप किसी बिल्डिंग के छाँव में खड़े होते हैं, वो आपको सुकून नहीं देगी, लेकिन दरख्त की छाँव हमेशा ठंडी होती है, वो आपको सुकून देगी। तो ये मौसम कितने ख़राब हो रहे हैं। कभी सुना नहीं था क्लाउड बर्स्ट हो गया भाई, बैठे बैठे सैलाब आ गया, लोग बैठे हुए खा रहे हैं, रेला आ गया ले गया लोगों को। अरे तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। इस कदर खौफ आ रहा है ये चीज़ें देख के सुन के कि बस क्या बताऊँ। ख़बरें लगाओ तो ऐसी ऐसी फैमिलीज़ और उनकी ट्रेजेडी सामने आती हैं कि अमान अल हफीज़। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो घूमने गए हुए हैं, अल्लाह खैरियत से अपनों में वापस आएँ खैर आफियत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। देखें, हर किसी का अपना एक फ़ेथ है। आप चाहे मुसलमान हैं, चाहे नहीं हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी है। जो मुसलमान मेरे बहन भाई ख़ास तौर पे सुन रहे हैं, वो भी और दूसरे भी, जब भी घर से निकले सफ़र की दुआ पढ़ के जाएं। सफ़र की दुआ पढ़ें। इसके अलावा हिफाजत की दुआएं अल्लाह पाक ने, उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं। आप वो एक छोटी सी बुक रख लें, फ़ोटोकॉपी निकाल लें, नहीं निकालनी, आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे ही गाड़ी में बैठो एक नज़र उसके ऊपर डाली, पिक्चर के ऊपर, वो पढ़ ली, 3 दफ़ा होती है।
तो ये चीज़ें लाजमी करें। और अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो आपके मज़हब में भी, चाहे हिंदुइज़्म है चाहे क्रिश्चियनिटी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आप पढ़ते हैं, अपने रब को याद करते हैं, वो करें ताकि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ, मखाना, खट्टा मीठा, सॉल्ट एंड पेपर, क्रीम एंड अनियन, चीज़ें डाली ये नहीं चाहिए, ये खट्टा मीठा एक ले लेना। अलीशा ये लेने पर मिर्चें बहुत होंगी। वो जो घर पे भी होता है नीम को। ये लेने इसका पानी पड़ा हुआ है कहीं पे। असल में हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं ना, तो इसलिए हमें यहाँ के इलाकों का भी नहीं पता, और नेविगेशन के बगैर तो हम लोग बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते इलिनॉय में, हमें पता भी नहीं चलता है, ज़ाहिर सी बात है, अनजान होता है हमारे लिए। अच्छा जी, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हमें लग गई थी बहुत सख्त भूख, और अब हम जा रहे थे बंदू खान रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि वरना अगर आपको अपना ऑथेंटिक ही कह सकते हैं देसी फूड खाना है, इंडियन पाकिस्तानी, तो हमें डिमोन जाना पड़ता है। तो वो यहाँ से दूर था और मौसम भी आप देख रहे हैं कैसा है। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे जो है इनकी दादी के घर के करीब ही है ये वाला रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ पे चलते हैं। हम पहले भी यहाँ पे 1-2 बार आ चुके हुए हैं, 2 बार। तो अच्छा खाना होता है इनका, नॉट दैट बैड। लेकिन मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ खैर इनका क्या हिसाब किताब है। सिटिंग एरिया भी इनका ठीक है, गुड है, मतलब गुड इनफ है, अच्छी फैमिलीज बैठ सकती हैं आके, मतलब इतनी तादाद होती है। तो हम लोग चले गए थे थोड़ा जल्दी, तो इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो है ना डिनर टाइम में होटलिंग करते हैं अमेरिका में, मैंने देखा है। तो लंच के टाइमिंग्स में या तो लोगों की जॉबें होती हैं या कुछ है, तो इतने ज़्यादा लोग होते नहीं, या फिर इनका पार्सल बहुत जाता है। तो हम लोग आए थे और 1-2 फैमिलीज़ और आई थी बस। तो हम लोगों ने खाने में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइज़ मंगाए थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्लेट जो है वो हलवा पूरी की भी मंगाई थी, सिर्फ चेक करने के लिए कि इनकी हलवा पूरी कैसी है। लेकिन हम जो दूसरी दुकान से खाते हैं ना, उनकी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो चनों में ख़ास किस्म का जो टेस्ट होता है ना, वो उनकी शॉप पे हमें आता है, तो वो हमने मंगाया था। अच्छा, इसके अलावा जी हमने मंगाए थे सीख कबाब और इनकी बिहारी बोटी। बिहारी बोटी इनकी मज़ेदार होती है, नमक ज़्यादा नहीं होता, बहुत अच्छी होती है। वरना कई दुकानों पे जाते हैं ना तो नमक बहुत ज़्यादा उसमें डाला हुआ होता है, वो टेस्टी नहीं होता। तो इनका बहुत मज़ा था, नान भी इनके बहुत मज़ेदार थे साथ में, तो हमने एंजॉय किया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और हम बिल्ली रख सकते हैं, हम बिल्ली रख सकते हैं, बिल्ली, क्या? हम बिल्ली रख सकते हैं। अच्छा जी, खैर हमने एक निहारी भी ऑर्डर की थी, लेकिन निहारी उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी हुई थी। वो लग रहा था जैसे शोरबा होता है ना, और उसके अंदर लाल मिर्चों का तड़का डाला हुआ था, तो निहारी नहीं थी अच्छी। बाकी खाना माशाल्लाह अच्छा था। अभी आपने सुना होगा अलीशा बाबा से कह रही थी कि हम बिल्ली रख सकते हैं, इसको शौक़ हो रहा है कि हम एक छोटी सी कैट रख लें, हम उसको खेलेंगे ये वो। भाई ये लोग स्कूल चले जाएंगे, अब इन तीनों को भी देखूँ और बिल्ली को भी देखूँ, तो मेरे लिए तो 4 हो गए ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका में बिल्ली रखना या कोई भी पेट रखना जो है वो आसान काम नहीं है। आपको उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनका चेक होता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। आपको अपने जानवर को बिल्कुल अप टू डेट रखना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रे कैट्स तो नहीं होती ना, गलियों में फिर ही आपने उठा लिया। हमें बाकायदा एक जो इनके पेट स्टोर या पेट स्मार्ट के नाम से स्टोर बने हुए हैं, वहाँ से जाके ख़रीदनी पड़ती है। फिर उनकी वैक्सीन्स होती हैं, भाई उनका इंसानों से ज़्यादा ख़र्चा है यार, उनका फूड होता है इतना, और फिर ख़र्चा वगैरह भी सब छोड़ो, वो बेज़बान है। मुझे जानवरों के मामले में ना इतना अल्लाह पाक से खौफ आता है कि मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा कि हमारे से उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि ये अल्लाह की वो मखलूक होते हैं बेज़ुबान, और हम इनको अपने घरों में रख लेते हैं। हम इनको अपने घरों में रखते हैं, हमारे लिए जी वो हमारे पेट हैं, हमने उनको अपने घर में रख के कैद कर लिया। अब हम उनकी देखभाल ना कर सकें, वो अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत कर दें, तो इस चीज़ से मुझे बड़ा जो है ना खौफ आता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। अब ऐसा है कि इनकी दादी की तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब है, ज़ाहिर सी बात है, उम्र का भी तकाजा है, तो हमारा ज़्यादा जाना हो रहा है उनकी तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब दूसरी स्टेट में और हमारे घर से उनकी 2 घंटे की ड्राइव है उनके घर की।
अब वो हमारे घर आके नहीं रह सकती हैं, ज़ाहिर है मेडिकल रीजंस की वजह से, हॉस्पिटल ये वो सारा कुछ। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको पता है कि एक जगह पे पूरा सिस्टम बना हुआ होता है तो फिर बड़ा मसला होता है। और फिर हम बहुत दूर रहते हैं 2 आवर्स, लेकिन हमेशा जो है इनके बाबा अपनी वालदा के लिए ना ज़रूर टाइम निकालते हैं, ऑलमोस्ट एवरी वीक। और कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि हफ्ते में 2 बार भी वो कहते हैं नहीं कि अम्मी को मिलने चलना है। तो ये है कि बच्चों के अंदर भी अब वो एहसास है कि दादी हैं, फूफियाँ हैं, हमारी तायाबू हैं, ये वो ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा होता है अगर वहाँ रहने वाले लोग अच्छे हों तो, जो सीधी सी बात है। अगर वहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं जो एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो वो एक जहन्नुम है, जो हकीकत है। वो एक जहन्नुम है इसलिए क्योंकि वो फिर एडजस्टमेंट वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर लड़की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाए और वो आपके साथ एडजस्ट ना करने वाली हो तो फिर भी आपकी ज़िंदगी ख़राब है। और अगर वो बेचारी अच्छी है, कोऑपरेटिव है, लड़की बच्ची जो आ रही है, लेकिन आप लोगों के एटीट्यूड नहीं ख़त्म हो रहे, तब भी ज़िंदगी जहन्नुम में, दोनों साइडों की, स्पेशली लड़के की। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम ना सेपरेट रहेंगे। तो सेपरेट रहने का सीन ये है कि आप अलग रह सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। आपके मतलब अखराजात इन अ सेंस क्योंकि आप सब कुछ अपने ओन पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जी बस हम अल्लाह का शुक्र है ज़रा टाइम से वापस आ गए थे। तो घर आके मैंने जो है फटाफट से 2 खाने बनाए, क्योंकि सब्जियां लेकर आए हुए थे तो आपको पता है कि वो फिर ख़राब हो जाती हैं तो वो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जल्दी से घिए का सालन बनाया और साथ में राइस बॉयल कर लिए थे, ताकि जो है ना नेक्स्ट डे हम लोग अपना आराम सुकून कर सकें। टाइम होता है तो खाना बना लेना चाहिए, ज़्यादा उसको डिले करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये होता है कि फिर अपनी आसानी होती है। तो ये इस तरह से ना एक सेटअप बना होता है हर इंसान का, चाहे वो सिंगल फैमिली में रह रहा है, मतलब अपने उनका इंडिविजुअल यूनिट है, या वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे और बहुत सारे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, काम में हेल्प हो जाती है अगर वो हेल्प आउट करना चाहें तो। दूसरा, आप अगर थोड़ा नैप लेना चाह रहे हैं, आपको पता है आपका बच्चा छोटा है, दादी पकड़ लेंगी, पास में कोई और चाची, ताई, फूफो कोई भी बच्चे को थोड़ा देख लेंगे, आपने 1 आध घंटा सो लिया। और अगर आप जॉब करने वाले हैं तब भी आपके लिए आसानी हो सकती है, अगर आपका ससुराल जो है वो कोऑपरेटिव है तो उससे ये होता है कि बच्चों की टेक केयर वो कर लेंगे और आप अपनी आसानी से जॉब कर सकते हैं। तो अमेरिका में अब देखिए मेरे साथ क्या है, हम लोग अलग रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ जहाँ आपकी जॉब है आप वहीं रहेंगे, आप पूरे ख़ानदान को साथ लेके नहीं जा सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ अब देखें कि मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में नहीं छोड़ना होता है। तो मसला सारा यही है कि फिर हर चीज़ का जो है ना प्रोज एंड कॉन्स है, ये लाजमी बात है। तो खैर ये परदेस है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हिसाब किताब होता है, बहुत ही वो है। हम पाकिस्तान से या इंडिया से या जहाँ से भी हम लोग आए होते हैं, ज़ाहिर है मैं उन तरफ की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम लोग वहीं के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे आके ना बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल, सफाई, चीज़ें, एक दुनिया नज़र आती है आपको। हमारे मुल्कों के माहौल डिफरेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम वही चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी तन्हाई महसूस हो रही होती है। बाकी तो सब अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख दफ़ा शुक्र है। खैर जी, सालन वाला बना लिया था, लेकिन बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था। उन्होंने कहा मम्मा हम फ़्राइज़ वगैरह हमें बना दें, तो फिर मैंने भी हल्का फुल्का सा फ़्राइज़ बना लिए थे। साथ में ये कुछ हमारे पास वेजिटेबल रोल्स थे, वो हम लोगों ने फ्राई कर लिए थे। कभी कभी ना बेवक्त कोई ना कोई चीज़ खाने का मूड हो रहा होता है, तो जो है क्या कहते हैं, वो हम लोगों ने फ्राई कर लिए थे। साथ बना ली थी चाय, और माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया था। मतलब हम लोगों ने एंजॉय किया। समटाइम्स ना थोड़ा सा ये ऑफ खाने का भी अपना ही मज़ा होता है। आप दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे होटल में जाके रह लें, आप किसी भी अमीर तरीन रिश्तेदार के घर रह लें, या कहीं भी किसी भी सहूलत में, जो मज़ा आपको अपने घर में अपने बिस्तर पे आता है, अपने सुकून आपको अपनी छत के नीचे होता है, वो कहीं भी दुनिया में नहीं होता। और ये बात तो मैं कहती हूँ, इसमें किसी की भी दो राय नहीं होगी। हम लोग अगर वेकेशंस पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ है। इनफैक्ट अब शादी हो गई, अब जब दोबारा हम जाते हैं अपने घर वालों को मिलने, अपने उस घर में जहाँ हमारा सारा बचपन गुजरा है, ज़िंदगी गुजरी है, आप यकीन करें वो एक अजीब सी फीलिंग होती है कि अपना ये अब ठीक है, वही हमारा घर होता है पर अब हम वहाँ मेहमान होते हैं। तो वो एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया ही ऐसा है कि अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ
तो बस फिर ये एक ना जो फीलिंग होती है बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो भी वीडियो देख रही हैं, जो भी मेरी बहनें भाई सब लोग, मैं ये बात कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ हैं ख़ास तौर पे, प्लीज़ अगर आपके पेरेंट्स आपके घर के करीब भी रहते हैं तो, और आप मतलब ठीक है उनको मिलने ज़रूर जाएं, मना कोई भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, मिलें, लेकिन माँ बाप भी थोड़ा एहसास करें, रोज़ रोज़ बच्चियों को घर ना बुलाएं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना करें। इस तरह पता है क्या होता है, फिर लड़कियां अपने घर में सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। उनको टाइम दें, छोटी छोटी बात पे आ जाओ ए काम ना करो, ये बड़ी बुरी बात होती है। उनको बसने दें उनके घरों में। अगर वो बार बार आ रही हैं तो उनको समझाएं, उनसे को बेटा अपने घर में दिल लगाओ, बार बार इधर मत आओ। अगर कोई जेन्युइन तुम्हारा प्रॉब्लम है वाकई में, तो फिर वो आप प्रॉब्लम उस बच्ची का उसके लॉस के साथ अगर वो रहती है तो वहाँ एड्रेस करें, बात करें, तो उसके हस्बैंड के साथ करें। बार बार उसको घर बुलाने के लिए हम तुम्हें मिस करें या रोना धोना ए काम ना करो। खैर जी, मैंने यहाँ पे बना लिए थे अपने लिए, जो है मुझे तो ये पसंद है, घर के कटे हुए गोल आलू के चिप्स। और अब हो रहा था हमारी तरफ मगरिब का वक्त, और मगरिब के वक्त में अमूमन अपने फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड की लाइटें वगैरह ऑब्वियसली हम लोग जला देते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो है अजान का एहतमाम भी करते हैं। Battery 30%. तो दोस्तों, यहाँ हो गई थी मगरिब की अजान और अब टाइम था नमाज़ पढ़ने का। और यहाँ तक थी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।